शंकर ने जैसे नेत्र खोले और भगवान शंकर नेत्र बंद करके ही बोले, सियावर रामचंद्र भगवान की बोले क्या हुआ? अब तुरंत माता पार्वती बोली, महादेव आगे क्या था? बोले तुम क्या कर रही थी? क्या सो गई थी? अब महादेव नींद आ गई, आंख लगी, क्या करूं? बोले इसीलिए तुम ऐसी रहोगी। इतने में बोले फिर जब तुम सो गई फिर मुकरा कौन दे रहा था? और सामने देखा तो देखो, इसने भगवान की कथा सुन ली। भगवान शंकर त्रिशूल निकाला और तोता अपना जान बचा के वहां से भागा। भगवान शंकर पीछे पीछे, तोता आगे आगे, और आगे जाके क्या देखते हैं? आगे जाके वेद व्यास जी की पत्नी आंगन में खड़ी थी और सुबह नित्य कर्म करके जैसे उन्होंने उपवास से ली, और तोते ने सोचा इससे अच्छी गुफा नहीं मिलेगी, और तोता उनके मुख के माध्यम से उनको देख सके। अब भगवान शंकर ढूंढ ढांढ के खड़े होकर सोच रहे कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? वेद व्यास जी आए तो बोले क्या हुआ महादेव? बोले क्या बताएं व्यास जी, ये भगवान की सुंदर कथा हम सुना रहे थे पार्वती को, एक तोते ने सुन ली है और ये इधर ही आया है। तो कहने लगे महादेव फिर? बोले मैं इसका वध कर दूंगा। बोले आप भी ऐसी बात कर रहे हैं? आप इतने देवों के देव, आदि देव, महादेव हैं, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बोले उसने कथा ही तो सुनी, किसी का धन चोरी कोई कर लिया? अरे कथा सुन के जगत का कल्याण करेगा, आप इसको क्षमा कर दीजिए, आपको क्षमा दान दीजिए। और इतना सुन के व्यास जी की बात मानकर महादेव वहां से लौट के चले गए और उन्होंने उस तोते को क्षमा कर दिया। थोड़े दिनों बाद वेद व्यास जी की पत्नी को जब बहुत पीड़ा होने लगी तो वेद व्यास जी बोले, बेटा सुनो, तुम्हारी माँ को बहुत कष्ट और पीड़ा हो रही है, अब तुम्हारा समय आ गया, तुम माँ के गर्भ से बाहर आओ। तो तुरंत वेद व्यास जी कहने लगे कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि माया तुम्हें पकड़ेगी नहीं, तुम कृपया करके माँ की कोख से बाहर आओ। और इतनी बात सुन के उनके गर्भ से सुखदेव जी का प्राकट हुआ। बोले सुखदेव जी महाराज की। भागे जंगल की ओर जा रहे थे, भागे जा रहे थे जंगल में। जंगलों से आवाज आ रही थी, जंगलों ने कहा वेद व्यास जी चलाए थे, वेद व्यास जी पीछे पीछे भाग रहे पुत्र के। उस निर्वस्त्र अवस्था में 12 साल का पुत्र है, निर्वस्त्र है, नग्न है, पीछे से आवाज लगा रहे हैं, पुत्र 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 पुत्र। पैरों ने आवाज लगाई, आवाज गूंजती है जंगल में। तो पुत्र पुत्र सुन के तुरंत कहने लगे व्यास जी पैरों से, बच्चों से, तुम क्यों आवाज लगा रहे हो, पुत्र पुत्र कह रहे हो? बोले हे व्यास जी महाराज, हम आपको यही तो समझाना चाहते हैं, जिसके पीछे आप भाग रहे हो ये जगत का कल्याण करेगा। देखिए हमारे ऊपर वृक्षों पर फल आते हैं, इन फलों को कौन खाता है? क्या वृक्ष खुद खाते हैं? खुद खाते हैं? नहीं, वृक्ष नहीं खाते। वृक्ष के ऊपर आए हुए फल आप लोग खाते हैं, तो ये भी एक फल है, इसको जाने दो, ये जगत का कल्याण करेगा, इसके पीछे मत जाओ। और इतना सुन के वेद व्यास जी अपने यहाँ आ गए। और आने के बाद श्रीमद् भागवत महापुराण जब लिखने लगे तो जैसी लिखे तुरंत लेखी रुक जाए, फिर लिखे लेखी रुक जाए। नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा क्या कर रहे हैं? बोले मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, एक लाइन लिखता हूँ और मेरी पेन रुक जाती है, मेरी स्याही रुक जाती है, मेरी कलम रुक जाती है, मैं लिख नहीं पा रहा। नारद जी बोले हे वेद व्यास जी, आप जिनकी कथा लिख रहे हैं आपको पता है वो कौन है? वो श्री कृष्ण भगवान 16 कला संपूर्ण, उनकी कथा तो रस में लिखिए, रस में होनी चाहिए। आप कठिन संस्कृत में लिखेंगे तो भक्त लोग समझ नहीं पाएंगे। इनकी कथा तो सुंदर, सुगम, सरल और ऐसी सुंदर हो कि लोगों के चित्त में भक्ति को बिठा दे, ऐसी कथा प्राप्त लिखिए। तो व्यास जी महाराज बोले कैसे लिखूं, लिखी नहीं जा रही। तो बोले मुझसे देखिए, पूर्व जन्म में मेरी माँ जो थी वेद पाठी ब्राह्मणों की सेवा करती थी, और वहां पर जितने भी संत आते थे उन संतों के मन में संतों के प्रति की श्रद्धा हो गई। एक दिन जब संत जाने लगे तो मैं भी संतों के पीछे जाने लगा। और तुरंत संतों ने कहा नारद अभी तुम्हारी माँ जीवित है, कृपया करके अपनी माँ की सेवा करो, जब माँ की सेवा से परिपूर्ण हो जाओ तब मेरे पास आ जाना।
नारद जी लौट के पुनः अपनी माँ की सेवा करने लगे। एक दिन सुबह का समय नारद जी की माँ गाय का दूध दूह रही थी और दूध दूहते समय जहाँ गाय दूह रही थी वहीं पे काला सांप बैठा था। दूध दूहते जैसी थी तो काले सांप की पूंछ में नारद जी की माँ का पैर पड़ा और उस सांप ने नारद जी की माँ को डस लिया और डसने के बाद नारद जी की माँ की मृत्यु